ओम शांति। श्राद्ध का आध्यात्मिक महत्व। शास्त्रों के अंदर एक पौराणिक कथा याद आती है जिसके पीछे भी एक बहुत गहरा आध्यात्मिक भाव समाया हुआ है। और ये कथा है आत्मदेव की। कहा जाता है कि आत्मदेव और उसकी पत्नी धुंधली, और ये दोनों को कोई संतान नहीं थी, निसंतान थे। उनके पास एक गाय थी, गाय भी बांझ थी, उसको भी कोई संतान नहीं थे। तो नेचुरल है कि आत्मदेव को बड़ा अंदर में दुख होने लगा, और इसीलिए उसने सोचा कि ऐसा जीवन जीने से तो मर जाना ही अच्छा है। जीवन का त्याग करने के लिए नदी की ओर जा रहा था। तो कहा जाता है कि उस नदी से स्नान करके एक महात्मा जी बाहर आए। आत्मदेव को देखते ही उसने पूछा, क्या बात है भाई, बड़ा उदास लग रहा है। तब उसने कहा कि मुझे कोई संतान नहीं है और इसीलिए मैं अपने जीवन का अंत करने जा रहा हूं। अगर आप कोई आशीर्वाद करो ताकि हमें संतान प्राप्ति हो। तो कहा जाता है महात्मा ने अपनी तपस्या के माध्यम से उन्हें एक फल दिया और कहा, यह फल आप अपनी पत्नी को खिलाइए तो जरूर आपके घर में बहुत ज्ञानी बच्चा पैदा होगा। और बड़ी खुशी के साथ आत्मदेव घर जाते हैं और उसकी पत्नी को यह फल देता है और कहता है, इससे हमें संतान प्राप्ति होगी, तुम ये फल स्वीकार करो। लेकिन कहा जाता है कि पत्नी को अपने शरीर का इतना अभिमान था और उसने सोचा कि ये संतान प्राप्ति में कहीं मैं अपने शरीर को विकृत न कर दूं। क्या करे? उसने सोचा कि मैं अपनी बहन को दे देती हूं। वो अपने बहन के पास जाती है और उसको कहती है, मुझे तो ये फल स्वीकार नहीं करना है, तुम एक काम करो, तुम ये फल स्वीकार करो। लेकिन उसकी बहन पहले से ही प्रेग्नेंट थी, तो उसने सोचा कि अब ये फल खाऊंगी तो क्या होगा। तो जो धुंधली के आंगन में गाय थी, उसने उस गाय को खिला दिया। तो कहा जाता है गाय को एक बच्चा पैदा हुआ जिसका शारीरिक आकार तो मनुष्य तक का था, लेकिन उसके कान गौ माता के जैसे थे और इसीलिए उसका नाम रखा गोकर्ण। और यहां उसकी बहन को भी एक बच्चा हुआ, जो बच्चा उसने अपनी बहन धुंधली को दे दिया। और ये बच्चा बड़ा उद्धत था, अनेक बुरी आदतें उसके जीवन में थी। चोरियां करने लगा, दूसरों को कष्ट देने लगा। ये बात देखते ही आत्मदेव बड़े दुखी मन से घर त्याग करके चला जाता है। और कहा जाता है कि त्याग करके गया, आध्यात्मिक उन्नति अर्थ तपस्या करने के लिए, और वहीं वो प्राण त्याग देता है। कुछ समय के अंदर यहां धुंधली भी अपने शरीर को त्याग कर देती है और धुंधकारी जो बेटा उसको मिला था वो स्वतंत्र हो गया, आजाद हो गया, बहुत बुरे कर्म करने लगे। एक दिन उसने राजा के घर में चोरी की और वो चोरी करके 5 वेश्याओं के पास गया। और वो 5 वेश्याओं ने जब समझा कि या ये तो राजा के महल से चोरी करके आया है, कल को उसकी जांच पड़ताल होगी, वो भी पकड़ा जाएगा, उसके साथ साथ हम भी पकड़े जाएंगे और हमें भी सजा प्राप्त होगी। तो उन्होंने धुंधकारी को खत्म कर दिया, मार दिया। बुरे कर्म करने के कारण
अधोगति को प्राप्त होता है, कहा जाता वो प्रेत योनि में जाता है। और यहां गोकर्ण जो था, वो गोकर्ण बहुत आध्यात्मिक विचारों वाला, हमेशा सत्संग करने वाला, और इस तरह से अपने जीवन के अंदर हमेशा परमात्मा ध्यान में लगा रहे। तब कहा जाता धुंधकारी एक दिन उसके स्वप्न में आकर के उसको कहता है कि भाई मेरी अच्छी गति हो, ऐसा कुछ करो। तब वो उसके निमित्त श्राद्ध करता है, और श्राद्ध करने में श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करता है। 7 दिन तक ये श्रीमद् भगवत गीता का पाठ चलता है, और धुंधकारी को यह अवसर मिलता है कि वो बड़े ध्यान से उस पाठ को सुनता है, उस ज्ञान को सुनता है। और ज्ञान से गति, कहा जाता है कि कितना भी इंसान बुरा हो लेकिन ज्ञान से ही गति होती है। तो उसकी श्रेष्ठ गति होती है, स्वर्ग लोक से एक विमान आता है जो उसको ले जाता है।